सो हेलो स्टूडेंट, देखो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर। ठीक है, इसमें हम ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पहले कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो देखो अभी हमने क्या देखा था, उसमें क्या देखा था, हमने एक डायग्राम देखा था, आपको पता होगा, आपने शेड्यूल ऑफ टीयू एंड एमयू का हमने शेड्यूल देखा था। तो उनमें दोनों में बेसिक रिलेशन बिटवीन टीयू और एमयू में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हमने देखा क्या था कि मान लो यूनिट ऑफ एप्पल कितनी है 1 2 4 5। ठीक है, और इसका 10 30 40 50 एंड 60 मान लो। ठीक है, तो बेसिकली एमयू कितना है, एमयू कितना आएगा 10 20 20 10 और 10। ठीक है, अब क्या है 6 मान लेते हैं हम 50 और 7 मान लेते हैं हम 40। ठीक है, -10 तो देखो अब इसका मतलब समझो। पहला रिलेशन क्या है, जब टीयू इंक्रीज होगा, ठीक है, जब टीयू इंक्रीज होगा तो एमयू भी इंक्रीज होगा। देखो टीयू इंक्रीज हो रहा है, एमयू भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहेगा एक तरीके से। आप कह सकते हो कि जब टीयू बढ़ेगा तो एमयू पॉजिटिव रहेगा, फिर बढ़ेगा वो, एक तरीके से वो चीज आप कह सकते हो। दूसरा मेजर तो क्या है, जब एक मिनट देखो इसमें हम कर लेते हैं 60 एंड 40 0 -2। ठीक है, जब टीयू इक्वल आता है, या फिर आप कह सकते हो जब टीयू अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंच जाता है, तब एमयू 0 रहता है। ठीक है, एंड जो थर्ड रिलेशन क्या है वो है जब टीयू गिरने लगता है। जब टीयू गिरने लगता है तो एमयू नेगेटिव में चले जाता है, नेगेटिव में वो चले जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये से कुछ रिलेशन थे, 3 रिलेशन थे, ये आपने देख लिए होंगे। ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो अब अगला अब क्या है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड। अब डिमिनिशिंग मेथड क्या कहता है, डिमिनिशिंग मेथड कहता है कि बेसिकली आपको क्या है, कंज्यूमर है वो गुड्स कंज्यूम करता जा रहा है। ठीक है, मान लो क्या है, मान लो एक राम है। ठीक है, राम ने पहला खाया एक एप्पल। ठीक है, फिर खाया दूसरा। ठीक है, 2 एप्पल में उसका पेट भर गया। ठीक है, अब वो तीसरा खाएगा तो उसको पहले वाला बंदे को क्या है, जैसे मान लो एक एप्पल खाने पे उसको बहुत सारी भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, उसने एक एप्पल खाया, उससे उसकी 50% भूख है जो मिट गई। ठीक है, अब उसने दूसरा एप्पल खाया, उससे उसकी क्या है 40% उसकी भूख मिट गई। ठीक है, उसको मतलब देखो, और क्या तीसरा खाते ही उसकी 10% भी मिट गई। अब उसने एक्स्ट्रा खाया तो वो उल्टी कर देगा। ठीक है, अब आप इस बात को समझो कि जब तो एक राम ने जो पहली बार जो सेब खाया था, जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला था ना, वो उसको सेकेंड एप्पल में नहीं मिला, उसमें 40% मिला। तो और जो तीसरा खाया तो सिर्फ 10% मिला। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड बेसिकली कहता क्या है कि जब आप कोई पहली चीज खाते हो ना, पहला कोई भी आप फर्स्ट फूड खाते हो, उससे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, उतना आपको सेकंड गुड से नहीं मिलेगा। मतलब आप पहले गुड्स खा रहे हो, आप कुछ पहला एप्पल खा रहे हो, ठीक है, उससे आपको मान लो सेटिस्फेक्शन अच्छा खासा मिल गया, मान लो 50% सेटिस्फेक्शन मिल गया, 50 सेटिस्फेक्शन मिल गया। एंड जैसे आप दूसरा खाओगे तो आपको बेसिकली 40 मिलेगा या 30 मिलेगा। ठीक है, आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको पहले में आया था। जैसे आप कह सकते हो, ठीक है, मान लो आप अपने रियल लाइफ में ले लो। ठीक है, आप कुछ मीठा खाते हो। ठीक है, आपने एक बर्फी खाई। ठीक है, आपने पहली बार खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको भूख लग रही थी, आपका मन कर रहा था मीठा खाने का, आपने बर्फी खाई, आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जैसे आपने दूसरी खाई तो आपको इतना मजा नहीं आया, क्योंकि देखो आपने पहले उसको टेस्ट कर लिया, फिर वापस आप दूसरी खा रहे हो, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा पर कम मिलेगा। ठीक है, जैसे आप तीसरी खाओगे तो आपको और ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको कम मजा आएगा। ठीक है, जैसे आप चौथी खाओगे तो आपका शायद मन भी भर जाए, आप खाओ ही ना। एंड अगर आपको फिर भी जो से 5 खा दी जाए तो शायद आप उल्टी कर दो। ठीक है, बेसिकली उल्टी नहीं करोगे, मान लो कुछ हैवी में थोड़ा सा उल्टी हो जाएगा, बट ऐसे आपको बस अच्छा नहीं लगेगा, आपको उससे नफरत हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड यही कहता है कि जब आपको पहले गुड से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, उतनी आपको दूसरे गुड से नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब क्या एजम्पशन ऑफ लॉ, एजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि
डिमिनिशिंग मेथड में क्या क्या चीज होनी चाहिए, उनके वो जो उनके रूल है वो क्या क्या होने चाहिए कि तभी आप उसको वो डिमिनिशिंग मेथड वर्क करेगा। तो पहला जो क्या है, बंदे को जो भी है बंदा है उसको कंपेयर करना आना चाहिए, उसके बारे में दो उसके कंपेयर करना आना चाहिए, उसको सब कुछ रेशनल मैन होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल मैन। ठीक है, दूसरा क्या है, यूटिलिटी हमेशा मेजर होगी टर्म ऑफ मनी में ही मेजर होगी, आप उसको कहीं और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड क्या कहता है कि जो भी आपका क्या है, जो भी क्या है गुड्स कॉस्ट रिमेन सेम, मतलब जो भी आप गुड्स खरीदते हो उसकी कॉस्ट भी आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी आपका गुड है वो होमोजीनियस होना चाहिए। जब वो गुड है, गुड मस्ट बी होमोजीनियस। ठीक है, और आपको जो भी आप पांचवा पॉइंट क्या है कि जो भी आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, गुड से विदाउट एनी इंटरवेल। ठीक है, अगर मान लो आपने आज एप्पल खा लिया फिर आप कल खा रहे हो तो उससे आपको पता नहीं लगेगा कि ये मतलब आपने आज एप्पल खाया, आपने आपको भूख लगी आपने एप्पल खा लिया एक, फिर आप कल दूसरे दिन खा रहे हो, तो ये कोई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड नहीं है। अगर आप लगातार 5 एप्पल खाओगे तो ही वर्क करेगा ये। ठीक है, एंड 6 पॉइंट क्या होना चाहिए, वो आउट ऑफ फैशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ फैशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ रूल इनके अजम्पशन। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, इनको तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, आप अपने रियल लाइफ बेसिस पे है ये सब कुछ। ठीक है, आपको इजी तरीके से याद हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा है, इसको भी रिलीज कर देते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड का चार्ट बेसिकली बनता कैसे है, वो बनता है ऐसे। ठीक है, आप जैसे आपको बुक से इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी आपको इस तरह से डाउन जाएगा सीधे डायरेक्शन में। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ एप्पल, वही यूनिट ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम इसमें यू लिख देना होगा। ठीक है, तो यू कितना है, 10 20 40 60 60 और 50। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं हम एम यू कितना है, 10 10 20 20 0 एंड -10। ठीक है, अब इसको हम चार्ट को बनाते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं 0, इधर ले लेते हैं हम 10 20 30 40 50 एंड 60 और एक 70 वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ठीक, और एक 7 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा आपको ग्राफ की आपको स्केल के हिसाब से बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये बन गया, एकदम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है बेसिकली, पहला कितना है, टी हमने बनाएंगे इसमें 0। पहला क्या है, कितना है, ठीक है 1। तो ऐसे वो अभी क्या है, इधर तो मैंने गलती कर दी है। ठीक है, इसको हम प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू चेंज करेंगे यार, वैल्यू क्या रखेंगे हम, वही 10। ठीक है, 18 26
34, 42, 40 कटेंगे ना तो 40, ठीक कितना है 10, 8 और 8, इधर 8 की हमेशा रखेंगे 23, 4 रख देते हैं, ठीक है 30, इधर हम रखेंगे 35, ठीक है इधर हम रखेंगे 35, ठीक है फिर 35 की जगह हम रख देते हैं 30, फिर इधर हम देते हैं 40, 37, ठीक है इधर 6, इधर 6, इधर 6 28, 30, 32, ठीक है कितना है 2, 4, 2, 1, ठीक है ये हो ठीक है। तो अब क्या है बेसिकली फर्स्ट का 5, 10, हम इसको रख देते हैं, अब इसमें नई वैल्यू डालते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है फर्स्ट का क्या है 10, फर्स्ट का एमयू फिल्म में लेना तो हम लोग 3 फिल्म में 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है फिर फर्स्ट का 10, ठीक है फिर सेकंड का कितना है सेकंड का बेसिकली 8, थर्ड का 6, ठीक है इसका 4, इसका 2 और इसका 1। अब देखो अब जब आप ऐसे ग्राफ बनाओगे ना ऐसे आपका मतलब सीधा बनेगा ये ऐसे तो मैंने बोर्ड बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा बना है, ठीक है ये आपका सीधा बनेगा ग्राफ में तो ये आपका देखो ऐसे बनेगा ये ऐसे, ठीक है ये है बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ, काफ़ी इजी काफ़ी सिंपल, ठीक है ये आप इसे याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उसको हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं थोड़े लिख देता हूँ, ठीक है टॉपिक लिख देते हैं हम उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे।